अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कुछ लोग खुदा को भूल चुके हैं, इस बात को भूल चुके हैं कि हर चीज़ का हिसाब होना है, चाहे वो आप अच्छा कर रहे हो किसी के साथ या फिर बुरा कर रहे हो। हकूक़ुल इबाद का सवाल जो है अल्लाह ताला ने सबसे पहले करना है और इसकी कोई मुआफ़ी भी नहीं है। और लोग भूल चुके हैं कि आखिरत के दिन जब हिसाब होगा तो अल्लाह के हुज़ूर किस तरह से हाज़िरी देनी और किस तरह से इन तमाम बातों का, इन तमाम सवालों का जवाब देना है। मैं बात कर रही हूँ आज इस वीडियो में बच्ची रिजवाना के हवाले से, जिसकी ख़बरें काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर या न्यूज़ चैनल्स पर गर्दिश कर रही है और ये इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। इसमें जो चीज़ें सामने आ रही है, जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें निकल कर अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद सामने आ रही है, वो इंतहाई दिल दहला देने वाली है। और उन माँ बाप के ऊपर नो डाउट बहुत मुश्किल वक्त होगा कि उनकी बच्ची जो है इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में मौजूद है। जज साहिबा उनकी बेगम ने, उनकी बीवी ने जो है एक छोटी सी बच्ची के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, जो कि उनके घर रहती थी और उनके घर के काम करती थी। सबसे पहले उनके हाथ तोड़े, उसके बाद उसके बाजू तोड़े, टांगें तोड़ी, उसके पाँव तोड़े और उसके ऊपर इतना शदीद तशद्दुद किया। उसके सर पर बहुत ज़्यादा शदीद भारी कोई चीज़ उसके सर पर मारती थी और उसके सर पर कीड़े पड़ चुके थे। जब उसको हॉस्पिटल में लेकर गए हैं और डॉक्टर ने उनको चेक किया है तो डॉक्टर ने कहा कि बच्ची के सर पे कीड़े पड़ चुके हैं, जो कि बहुत अरसे से बीमार रहने के बाद या किसी चीज़ के मतलब बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, काफ़ी अरसे से उसके सर पे ये चोटें लगी थी, जिसके बाद जो है कीड़े पड़ गए। कोई मतलब ये नहीं कोई फ्रेश चोट लगी थी, कोई एक दिन पहले या कोई आधा घंटा पहले चोट लगी है और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गए, यानी कि उसे काफ़ी देर से, काफ़ी अरसे से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। उसे रोज़ाना की बुनियाद पर मारा जा रहा था। और उसके बाद अब ये देखें, उनकी हठ धर्मी देखें कि सिविल जज की जानिब से सबसे पहले तो उन्होंने कहा, जिसकी बेगम के ऊपर ये सारा मामला आया, उन्होंने सबसे पहले तो डराया, धमकाया, उसकी फैमिली को डराया और उनको धमकाया और कहा कि मैं तो जज हूँ, अब मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई भी हुकूमत मुझे कुछ कह नहीं सकती, मुझे कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कह सकता, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ, जहाँ मर्ज़ी जाके तुम केस अपना रखो, कहीं जाकर मुकदमा अपना दायर करवाओ, कुछ भी करो, मतलब अब तुम किसी के पास भी चले जाओ, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। इतनी हठधर्मी के साथ उसने सबसे पहले उसके माँ बाप के साथ ये नहीं कहा कि उनके माँ बाप के साथ बात करते, उनको बताते कि क्या हुआ था, क्या वजह बनी, मतलब किसी तरह से उनके दर्द में, उनकी तकलीफ़ को सुनने की कोशिश या बांटने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले उन्हें डराया, धमकाया, उसे गालियाँ वगैरह दी और उसके बाद एक ऑफ़र भी उनकी तरफ से की गई। ऑफ़र ये की गई कि अब सोशल मीडिया पर ये ख़बर चल चुकी है, सोशल मीडिया पे लोग इस पर बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा टीवी पर आ रही है, तो प्लीज़ ऐसा करो कि हमारे साथ कोई दरमियानी डील कर लो और हमसे पैसे ले लो और इस केस में खामोशी इख्तियार कर लो, अपना केस वापस ले लो और कह दो ये सब कुछ जो उसने कहा था ये सब कुछ झूठ है, पैसों के लिए उसने ये सब किया था और अब वो ये केस वापस ले रही है। लेकिन मैं सलाम पेश करूँगी उस वालिदा को जिन्होंने कहा, डरते हुए नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल दलेराना अंदाज में कहा कि नहीं, बड़ी बाहिम्मत खातून थी, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस पर पीछे नहीं हटूँगी, तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ किया, मैं सोशल मीडिया पर, मैं अदालत में, मैं हर जगह जाकर ये बताऊँगी और तुम्हें सज़ा दिलवाऊँगी, तुम्हारी बेगम को सज़ा दिलवाऊँगी। हुआ कुछ इस तरह से ये मामला कि सबसे पहले तो डराया, धमकाया, फिर ऑफ़र भी किए, फिर उसके बाद टेलीविज़न पर आकर जज ने एक बयान दिया मीडिया पर आकर, जो कि काफ़ी मुहज़्ज़क़ा ख़ेज़ कह लें आप होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बच्ची जो है वो पागल है, उसने खुद सर अपना जो है दीवार पर दे मारा और उसके बाद जो उसके ज़ख़म थे वो खुद ही से आए क्योंकि उसने दीवार में सर मारा था, वो पागल है। और फिर ये कहा एंड पर कि वो हमारे घर में सोना चोरी कर रही थी, सोना चोरी करते पकड़ी गई, तो जिस वजह से मेरी बीवी ने उसे थोड़ा सा तशद्दुद का निशाना बनाया। खुदा का खौफ खाएँ, उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, पिक्चर्स मौजूद हैं, उसके सारे जिस्म पे तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं और काफ़ी गहरे निशानात हैं, हम आपको दिखा भी नहीं सकते। चेहरा सारा ज़ख्मी हुआ है, तशद्दुद किया हुआ है, बालों में उसके बाल काटे हुए हैं और सर पे इतनी ज़्यादा चोटें हैं और ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा तशद्दुद किया और वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो सोना चोरी कर रही थी। इतने अरसे से वो आपके पास रह रही थी और इतने अरसे से वो घर के सारे काम संभाल रही थी। अगर वो पागल थी तो वो किस तरह से सारा कुछ मैनेज कर रही थी कि एकदम से वो पागल हो गई कि उसने अपने आप को मारना शुरू कर दिया, दीवार पे सर मारना शुरू कर दिया, खुद को इतना ज़ख्मी कर दिया और वो निशान और वो ज़ख्म भी सर पे काफ़ी पुराने मौजूद हैं और अगर वो पहले के मौजूद हैं फिर तब भी उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाया गया, यानी कि डेली की बुनियाद पर उसे मारा जा रहा था। और अगर मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि उस बच्ची को तनख्वाह कितनी दी जाती थी तो आपको मज़ीद धचका लगेगा कि सिविल जज के घर से उस बच्ची को सिर्फ माहाना 10,000 रुपये दिए जाते हैं। 25,000 रुपये माहाना उजरत है
इस्लामाबाद में एक मज़दूर की, लेकिन इस बच्ची को सिर्फ 10,000 रुपये दिए जाते थे और 10,000 रुपये की वजह से मारा पीटा भी जाता था। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा गुस्सा ये खातून जो है सिर्फ इस बच्ची पर निकालती थी, क्योंकि उसका कहीं और बस नहीं चलता था, तो सिर्फ इस बच्ची को मार दिया जाता था। चाइल्ड लेबर के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है, बहुत ज़्यादा कानून पास किए गए, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर तमाम चीज़ें चलती रहती है। यहाँ पर कौन कानून को फॉलो करता है, कौन कानून को मानता है, और जो सिविल जज हो या जज लगा लो, आप कहीं के भी जज लगा लो, तो वो तो उन्हें तो कोई कुछ पकड़ नहीं सकता, उन्हें कोई हमारे यहाँ पर कोई कुछ कह नहीं सकता। पुलिस हो गई या कोई हुकूमत हो गई, उनका तो जो दिल करता है वो कर सकते हैं कि उन्होंने ही तमाम फैसले देने हैं, उन्होंने ही सब कुछ करना, उनकी एक पावर है। और उनकी बीवी जो है उनको तो वैसे ही लगता होगा कि मुझे किसने क्या कह देना है, मैं चाहे इस बच्ची को मार भी दूँ। और बच्ची को उन्होंने मारा ही था, वो तो खुदा की तरफ से बच गई, खुदा ने उसे बचाना था तो वो बच गई, वरना ये लड़की को मारने के बाद, इस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इसे रोड पर छोड़ कर चले गए और वहाँ पर भी धक्का दे के इसे मार के बाहर फेंका। उसके बाद जब उसकी वालिदा ने इसे वालिदा इसके पास आई, वालिदा ने इसको हॉस्पिटल लेके गई, जनरल हॉस्पिटल में लाहौर में दाखिल है, जनरल हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जब डॉक्टर्स ने उसे देखा तो डॉक्टर्स ने बताया कि इस पर कितना ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है। फिर बच्ची ने अपनी वालिदा को बताया कि मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर मारा जाता था, पीटा जाता था, मुझे ये कहा, डराया धमकाया जाता था, अगर तुमने घर में अपनी वालिदा या किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें छत से नीचे फेंक देंगे, सर पर तेज़ाब डाला जाता था। इस तरह की इतनी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं, इतनी चीज़ें, इतने इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि आप वाकई डर जाएंगे। तो मेरे माँ बाप से ये गुजारिश है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को, चाइल्ड लेबर वैसे भी मना है, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को आपका दिल कैसे मान जाता है कि आप किसी के घर छोड़ाएं और फिर आप उनसे बात भी नहीं कर रहे, उनके साथ आप कांटेक्ट में भी नहीं, और आपको क्या पता कि फैमिली जो है उनके साथ क्या सलूक करे, चाहे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन जब वो कुछ करने पर आते हैं ना तो उनका सर जो है फिर जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो सही करें गलत करें, लेकिन वो करते रहते हैं। एक जज के घर, जज इतना पढ़ा लिखा, उसकी बीवी और उसके बच्चे वगैरह सब एक पढ़ा लिखा घराना है ना, हम ये कहते हैं ना पढ़ा लिखा इंसान हो तो इस तरह के काम नहीं करता। तो देखिए किस तरह से फ्रस्ट्रेशन जो है वो उस बच्ची पर निकाली जा रही थी। और फिर घर जब वो कॉल करना चाहती थी तो उसको कहा जाता था आगे से उसकी वालिदा को कि रोज़ रोज़ फ़ोन ना किया करे, अपनी बच्ची से बात ना किया करे, वो तो उदास हो जाती है और फिर वो परेशान होती है, इसलिए आप उससे बात ना किया करें। फिर आगे से ये भी कहा जाता था कि जज जो भी चीज़ घर लेकर आता है सबसे पहले हम इस बच्ची को देते हैं, हम तो इसके साथ बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या प्यार करते थे, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से तमाम चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही है। एक और इस तरह का वाक़या पेश आया कराची में, जहाँ पर एक शख्स जो कि आइस का नशा करता था, उस शख्स ने अपनी ही बेटी को जलाया, क्योंकि वो चाहता था, वो भिखारी था, तो वो चाहता था कि उसकी बेटी जब मांगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, क्योंकि एक जले हुए बच्ची के ऊपर तो लोग ज़्यादा तरस खाएंगे, उसे पैसे देंगे ज़्यादा। तो उसने अपनी बच्ची को खुद जलाया कि लोग उसको पैसे दें, और फिर 2-3 दिन तक इसी तरह से चलता रहा। और वो अपना आइस का नशा पूरा करने के लिए उसने इस तरह के तमाम मामला किए, अपनी बच्ची को जलाया, रोड पर ले गया। और जब 2-3 दिन बाद बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसकी डेथ हो गई है, तो अब वो अपना आइस का नशा कहाँ से पूरा कर रहा है। अपनी बच्ची के साथ उसने इतना गंदा और इतना, आप क्या कहेंगे किस तरह का ये सलूक किया उसने, अपनी ही बच्ची के ऊपर, अपनी ही बच्ची को जलाया गया है। और सिर्फ इसीलिए कि चंद पैसे इकट्ठे हो जाएं, सिर्फ इसीलिए कि वो अपना आइस का नशा कर सके। तो इस तरह की बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, और कुछ तो रिपोर्ट होती है, कुछ रिपोर्ट भी नहीं हो रहे। मेरा आप सबसे गुजारिश है कि प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया आप सब लोगों के लिए, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनकी कोई नहीं सुन रहा, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, अपनी तमाम जो भी मुसीबतें हैं या जो भी आपके साथ मसले हैं वो सोशल मीडिया पर रखें। आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या सलूक किया जा रहा है या क्या ज़्यादती हो रही है, और हम आपकी बात, आपकी परेशानी को सुनेंगे और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को, ख़ासतौर पर चाइल्ड लेबर को रोकने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और चाइल्ड लेबर पर ज़्यादा ध्यान दें। इस पर बहुत से कानून भी बनाए गए हैं, मगर बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें और इस तरह के दरिंदों के हाथों ना चढ़ने दें अपने बच्चों को। बहुत शुक्रिया।